आज की छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल मोटर्स के बारे में। जितने भी प्रकार के स्पेशल मोटर्स है उसको हम कवर करेंगे। इसके पहले जितने भी नॉर्मल्स मोटर थे हमने उसको कवर किया। इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात किया, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अब ये स्पेशल मोटर आपके नॉर्मल मोटर से कैसे अलग होता है, डिफरेंट होता है, कितने प्रकार का जो है स्पेशल मोटर होता है, किस तरीके से ये काम करता है, कहाँ इसे उपयोग की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्पेशल मोटर हम किसे कह रहे होते हैं। स्पेशल मोटर जो है आपके नॉर्मल मोटर से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने डिज़ाइन किया है। अब नॉर्मल मोटर जैसे कि इंडक्शन, सिंक्रोनस और डीसी में भी हमने सीरीज़, कंपाउंड और शंट के बारे में आपको बताया, तो वहाँ पे आपने देखा कि आप डायरेक्टली फेज रोटर कनेक्ट कर रहे होते हैं, वाइंडिंग होता है रोटर स्टेटर पे और आपका मोटर चल रहा होता है। पर स्पेशल मोटर में कुछ ऐसे मोटर हैं जिनको आप डायरेक्टली जो है सप्लाई से कनेक्ट करके नहीं चला सकते हैं। वो जो 50 हर्ट्ज वाला सप्लाई है या जो पॉजिटिव नेगेटिव देकर ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उससे ये नहीं चलने वाला है। उसके लिए जो है कंट्रोल सिग्नल देना पड़ता है, जो किसी माइक्रो कंट्रोलर या कंट्रोल सर्किट के द्वारा दी जाती है। और कुछ ऐसे स्पेशल मोटर आपको देखने मिलेंगे जिसमें रोटर में जो है ना ही हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे होते हैं, ना ही हम वाइंडिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें कि कितने प्रकार के स्पेशल मोटर होते हैं, तो ऐसे तो आपको काफ़ी सारे स्पेशल मोटर आपको देखने मिल जाएंगे। पर ये जो 6 मोटर है, कम से कम इसके बारे में तो आइडिया आपको होना ही चाहिए। सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर को हम ब्रशलेस डीसी मोटर भी कहते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस मोटर। अब यहाँ पे जो सर्वो और स्टेपर मोटर है, ये ऐसे मोटर हैं जो काफ़ी प्रिसाइज रोटेशन आपको देते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भैया 10 डिग्री रोटेट करे या 20 डिग्री रोटेट करे, तो बस उतना ही ये रोटेट करेगा, रुक जाएगा। तो जो नॉर्मल और कन्वेंशनल मोटर है उसका तो कहानी आपको पता ही है कि अगर आपको रोकना होता है, आप सप्लाई कट करते हैं, फिर भी जो है वो 10 से 15 बार जो है रोटेट करता है, आस्ते आस्ते जो है रुकता है इनर्शिया की वजह से। तो अगर हम ऑटोमेशन इंडस्ट्री की बात करें, जहाँ पे सारा जो काम है मशीनों की मदद से हो रहा है, तो उस केस में जो है आपको बहुत ही प्रिसाइज रोटेशन चाहिए होता है, बहुत ही प्रिसाइज आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उस केस में जो है या तो आप सर्वो मोटर यूज़ करेंगे या तो आप स्टेपर मोटर यूज़ करेंगे। अब ये सर्वो स्टेपर मोटर किस तरीके से काम करते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। सर्वो मोटर जो है वो फीडबैक सिस्टम के ऊपर काम करता है। मान लीजिए आप उसको 30 डिग्री रोटेट करने बोलते हैं, तो वो पहला 10 डिग्री रोटेट करेगा, फिर उसके बाद देखेगा कि भैया मैंने कितना रोटेट किया। अच्छा, मैंने 10 रोटेट किया, यानी कि मुझे 20 डिग्री और रोटेट करना है। तो ये कितना रोटेट कर लिया है, ये इसे कैसे पता चलता है, ये पता चलता है पोजीशन सेंसर की मदद से। कुल मिलाकर के जो है 5 चीज़ सर्वो मोटर में यूज़ कर रहे होते हैं। पहला जो है वो डीसी मोटर है, जो डीसी करंट पे ऑपरेट होता है। दूसरा जो है पोजिशनल सेंसर, जो मैंने आपको बताया कि पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन कितना उसने रोटेट कर लिया है वो उसको बता रहा होता है। तीसरा जो है आपका कंट्रोल सर्किट है। अब यही मेन जो है ब्रेन है आपके मोटर का, जिसे इन्फॉर्मेशन ये दे रहा होता है। पोजीशन सेंसर ये कैलकुलेट कर रहा होता है कि अच्छा इसने इतना रोटेट कर लिया है, यानी कि अब मैं इस हिसाब से कंट्रोल सिग्नल भेजूंगा ताकि इसे इतना रोटेट मुझे करवाना है। चौथा जो है आपका शाफ्ट है और पांचवा जो है आपका गियर असेंबली। अब देखिए गियर असेंबली इसमें ही नहीं, कहीं भी गियर असेंबली अगर आप सुनते हो, उसका काम जो है आपका टॉर्क और स्पीड को जो है बढ़ाना घटाना होता है। तो यहाँ पे जो है ये टॉर्क को बढ़ा रहा होता है और स्पीड को कम कर रहा होता है। दूसरी ओर अगर हम स्टेपर मोटर की बात करें, तो वहाँ पर जो है किसी प्रकार का फीडबैक सिस्टम हम यूज में नहीं लेते हैं, यानी कि कोई पोजीशन सेंसर आपको देखने नहीं मिलेगा। फिर ये किस तरीके से आपको प्रिसाइज कंट्रोल दे रहा होता है, ये स्टेप्स में रोटेट करता है। जिस तरीके से घड़ी में आप सेकंड का कांटा देखते हैं कि स्टेप्स में रोटेट करता है, वो 60 बार जो है ठक ठक करने के बाद एक चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से जो है स्टेपर मोटर भी स्टेप्स में रोटेट करता है। और हर एक स्टेप जो है एक पर्टिकुलर एंगल उसका कंप्लीट कर रहा होता है। तो मान लीजिए कि अगर हर एक स्टेप जो है 15 डिग्री को कवर कर रहा है, तो आपको जो है 30 डिग्री अगर रोटेट करवाना है, तो बस 2 स्टेप चलाना होगा, आपका 30 डिग्री वो रोटेट कर जाएगा। इसके रोटर में परमानेंट मैग्नेट यूज में लिया जाता है, यानी कि किसी प्रकार का ब्रश आपको देखने नहीं मिलेगा, यानी कि ये ब्रशलेस है। और स्टेटर में जो हम बहुत सारा वाइंडिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, और इस सभी वाइंडिंग को एक साथ जो है सप्लाई नहीं दिया जाता है। इसको एक सीक्वेंस में, जो एक ऑर्डर में जो इसको एनर्जाइज कर रहे होते हैं, इस हिसाब से कि ये स्टेप्स में रोटेट करे। और अब चाहे तो आधा स्टेप में रोटेट करवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। मोस्ट कॉमनली जो है 3-4 तरीके हैं। एक तो फुल स्टेप सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पे 2 वाइंडिंग को एक साथ एनर्जाइज किया जाता है।
और वो एक स्टेप ले रहा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आधा स्टेप रोटेट करें तो हाफ स्टेप सीक्वेंस यूज में लिया जाता है, जहाँ पे सिर्फ एक वाइंडिंग को हम एनर्जाइज कर रहे होते हैं। और इससे भी अगर छोटा स्टेप्स आपको लेना है तो आप माइक्रो स्टेपिंग सीक्वेंस यूज में ले रहे होते हैं। और ये सब जो है मोटर ड्राइवर की मदद से हो रहा होता है, वही डिसाइड कर रहा होता है कि किस ऑर्डर में किस तरीके से जो है हमको वाइंडिंग को एनर्जाइज करना है। अब अगर हिस्टेरेसिस और रिलक्टेंस मोटर के बारे में आपको बताएं तो ये दोनों ही जो है सिंक्रोनस मोटर है। अब सिंक्रोनस मोटर क्यों कह रहे हैं, आप वो हर एक मोटर को सिंक्रोनस मोटर कह सकते हैं जिसका जो रोटर है वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड में रोटेट करे। यानी कि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर रहा है, अगर उसी स्पीड में आपका रोटर भी रोटेट करता है तो आप उसे सिंक्रोनस मोटर कह सकते हैं। अब ये दोनों ही मोटर जो है आपके कन्वेंशनल मोटर, नॉर्मल जो मोटर है उससे डिफरेंट कैसे है कि इसका जो रोटर है इसमें ना ही आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे होते हैं, ना ही आप वाइंडिंग यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम हिस्टेरेसिस मोटर की बात करें तो हिस्टेरेसिस मोटर में जो रोटर यूज में लिया जाता है उसे हिस्टेरेसिस रोटर कहा जाता है। इसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मदद से बनाई जाती है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ पे रिटेंटिविटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए नॉर्मली किसी भी रोटर को या किसी भी मोटर को हम बना रहे होते हैं तो उसका स्टेटर या रोटर में जो हमने कोर यूज़ कर रखा है तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड आसपास क्रिएट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिक पोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो इस कोर के अंदर का जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाता है, वो बहुत ही कम हो जाता है। पर हिस्टेरेसिस मोटर का जो रोटर है वो जिस मटेरियल से हमने बनाया है उसका रिटेंटिविटी काफी ज्यादा होता है। यानी कि एक बार इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर के आएंगे तो ये मैग्नेटिज्म को रिटेन करके रख पाता है, खत्म इतना जल्दी नहीं होता है। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और हिस्टेरेसिस मोटर का जो स्टेटर है वो पूरे तरीके से आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। इसमें भी आप स्टेटर में दो वाइंडिंग कर रहे होते हैं, एक मेन वाइंडिंग होता है, दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, और दोनों मिलकर के जो है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जब आप इसमें सप्लाई देते हैं। और जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके रोटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको भी वो मैग्नेटाइज कर देता है, जैसा कि हमने समझा मैग्नेटिक पोल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से आपकी मोटर में टॉर्क डेवलप्ड होता है और आपका मोटर जो है घूमता है। और ये जो हिस्टेरेसिस मोटर है स्टार्ट होते वक्त जो है आपका इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करता है, और जब वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको याद रखिएगा, कई सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपसे एमसीक्यू में जो है ये इस तरह का सवाल जो है पूछ लिया जाता है। अब रिलक्टेंस मोटर किस तरीके से काम करता है, ये कैसे हिस्टेरेसिस मोटर से डिफरेंट होता है, तो इसका जो रोटर है वो लो रिलक्टेंस पाथ को अचीव करने के लिए, पाने के लिए जो है अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो अलाइन करता रहता है। तो यहाँ पे जो रिलक्टेंस टर्मोलॉजी है उसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस ये बताता है कि करंट को वो कितना अपोज करने वाला है, अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऑपोजिशन को रेजिस्टेंस से जो हम नापते हैं, उसी प्रकार से जो है मैग्नेटिक मटेरियल में अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है तो उसको वो कितना अपोज कर रहा होगा उसे हम रिलक्टेंस कह रहे होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यही चाहता है कि मैं उस पाथ से ज्यादा फ्लो हूं जहां पे मुझे कम से कम रिलक्टेंस मिले। और ये जो स्टेटर और रोटर का जो कोर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसका रिलक्टेंस आपका कम होता है एयर के कंपैरिजन में। एयर से अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है तो उसका रिलक्टेंस आपको ज्यादा होता है। तो इसी वजह से रोटर जो है अपने आप को बार बार अलाइन कर रहा होता है इस तरीके से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम से कम जो है एयर से ट्रैवल करना पड़े। अब अगर हम यूनिवर्सल मोटर के बारे में बताएं तो यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जिसको आप एसी से भी चला सकते हैं और डीसी से भी चला सकते हैं। इसमें जो रोटर और स्टेटर में आपने वाइंडिंग कर रखा है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, उसको आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये पूरे तरीके से डीसी सीरीज मोटर जैसा ही होता है, बट स्पेशल एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप इसको एसी में भी चला सकते हैं। अब इस मोटर का जो है स्टार्टिंग टॉर्क काफी बढ़िया होता है, तो आप उन सारे एप्लीकेशन में यूज में ले सकते हैं जहाँ पे आपको स्टार्टिंग टॉर्क की ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। जनरली जो यूनिवर्सल मोटर होते हैं, जो भी पोर्टेबल डिवाइस है आपके ड्रिलर और वैक्यूम क्लीनर, इन सब जगह पे आप यूज में ले रहे होते हैं। और अगर हम बीएलडीसी मोटर के बारे में बात करें, ब्रशलेस डीसी मोटर, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक ऐसा डीसी मोटर है जिसमें ब्रश हम यूज में नहीं ले रहे होते हैं। जो नॉर्मल आपके डीसी मोटर होते हैं उसमें जनरली आपका ब्रश होता है, जैसे यूनिवर्सल मोटर में भी जो है आपको ब्रश और कम्यूटेटर का सेगमेंट देखने मिलता है, बट यहाँ पे हम ब्रश यूज नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे रोटर में जो है परमानेंट मैग्नेट हम यूज कर रहे होते हैं, हाई क्वालिटी परमानेंट मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर होता है, और वाइंडिंग हम कर दे रहे होते हैं स्टेटर में। जो वाइंडिंग का जो एक्साइटेशन है इस कंट्रोलर की मदद से हम कंट्रोल कर रहे होते हैं।
हॉल सेंसर भी होता है जो एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा होता है आपके रोटर का। अब ये एग्जैक्ट किस तरीके से काम करता है और यहाँ पे हॉल सेंसर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें जो हमने इस वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है, तो वापस से रिपीट नहीं करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और मोटर से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वाले प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।